डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आईरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोई सवैसाहुड़म। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं डमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाट प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी, बिमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की। आज यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। यह धर्म नगरी है। यहाँ पर गणेश प्रसाद बड़नी जी जब पद्म पुराण सुन रहे थे, अचानक सुनते सुनते वह जैन धर्म से प्रभावित हो जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, और पूरे देश भर में उन्होंने जैन धर्म का डंका बजाया और मढ़ौरा नगरी प्रसिद्ध हो गई पूरे देश में। और फिर पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के सानिध्य में जब पंचकलनक हुआ यहाँ पर, तो ऐतिहासिक धर्म प्रभावना हुई और यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और पूर्व अवस्था में एक बार आना हुआ था, मुनि अवस्था में सभी जितने मुनिराज हैं पहली बार ही आए हैं, तो इधर बड़ा उत्साह है। पिछले वर्ष यहाँ के युवाओं ने बहुत प्रयास किया और कमेटी के लोगों ने, समाज के प्रमुख लोगों ने उत्साह दिखाया। चतुर्मास की इनकी भावना थी, लेकिन पिछले वर्ष संयोग नहीं बन पाया था। इस वर्ष चतुर्मास की पूरी संभावना थी, अभी भी है। अभी ऐसा नहीं कि महाराज जी का चतुर्मास नहीं हो सकता है, प्रयास करोगे तो अभी भी चतुर्मास हो सकता है। जैसे महाराज जी का एक स्थान मिला था, दूसरा परिवर्तित हो गया, ऐसे तीसरा भी हो सकता है परिवर्तित। हम लोगों का भी एक बार हुआ था, चतुर्मास का संकेत आ गया, बिहार चल रहा था और रास्ते में ही परिवर्तित हो गया। पुण्य जिसका होता है उसी को लाभ मिलता है। तो कम समय में ज्यादा बात कहकर आप अपनी वाणी को विराम देंगे। इसी भावना के साथ यह जो यहाँ पर त्यागी वृत्ति भी बहुत हैं, यहाँ के विद्वान भी बहुत हैं, यानी यह प्रसिद्ध नगरी है, लेकिन कई बार उत्साह में कमी होती है। अपने जो व्यक्तिगत आयोजन होते हैं, कई बार शादी विवाह होते हैं, उनमें तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और कई बार जब धार्मिक अनुष्ठान की बात आती है तो लोग दूर हो जाते हैं। वर्तमान की स्थिति को छोड़कर, वो तो आपको सबको मालूम है, इसलिए वो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा आप लोग धर्म से जुड़े रहें। संतों के आगमन से सुख का रहे ना पार, संतों का जब गमन हो लगता जग असार। आचार्य ऋषि ने ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो संत जब जाते हैं तो लोग दुखी होते हैं, जहां पर संत आते हैं बसंत आ जाता है। संतों का आना लोगों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली अवसर होता है। लोग भावना बातें हैं कि साधु के चरण हमारे नगर में पड़े, हमारे चौके में पड़े, तो वो पंक्तियां गाते ना, मीरा ने ही भक्ति में घनश्याम को ध्याया था, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ, मैं ही मीरा मैं ही राधा, राम श्याम बन जाऊं, कि एक बार आओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव। तो प्रभु और गुरु के लिए दुनिया तरसती है। आचार्य श्री की कृपा को दुनिया तरसती है, पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। यानी एक ही बिरले संत हैं जिन्होंने दुनिया को सब कुछ दिया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। अभी कुछ दिनों की बात है, जब आचार्य श्री क्षुल्लक दीक्षा दे रहे थे और प्रवचन सुना, तो आचार्य श्री की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने 2 बार आंसू देखे आचार्य श्री की आंखों में। एक बार जब मैं कुंडलपुर में था, जब बड़े बाबा जैसे उठे, हम आचार्य श्री के बगल में खड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो खुशी के आंसू थे। लोग कह रहे थे बड़े बाबा कैसे पहुंचेंगे, लेकिन आचार्य श्री को पूर्ण विश्वास था कि
क्योंकि संत की साधना जब होती है, आराधना होती है, तो बड़े बाबा जैसे आप चौके में महाराज को बुलाते हैं, आपका पुण्य होता है, तो साधु संत आ जाते हैं। ऐसी आचार्य ने भी चौके में पड़गान किया था और नई वेदिका पर बड़े बाबा को विराजमान करने की भावना भाई थी, तो बड़े बाबा विराजमान हुए। और आचार्य की अभी भी भावना है, अभी भी भावना है कि बड़े बाबा के यहाँ कुछ बड़ा होना है, क्योंकि बड़े बाबा के यहाँ हर काम बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। भले ही वह आचार्य भगवान को लोग छोटे बाबा बोलते हैं। तो अभी 30 जून को आचार्य का दिनांक के हिसाब से मुनि दीक्षा दिवस आने वाला है, इसी 30 जून को। इसके बाद 14 जुलाई को 2021 को तिथि के हिसाब से हम आचार्य का 54वां मुनि दीक्षा दिवस मनाएंगे। इसके बाद इसी क्रम में चतुर्मास के बाद 21 नवंबर 2021 को आचार्य के 50वें वर्ष में प्रवेश होने वाला है आचार्य पद का। अभी पहले संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया था, मुनि दीक्षा के 50 वर्ष हुए थे। ऐसे संत हैं जिनके इतने बसंत निकल गए हैं और अरंत की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। भाई कभी चाहते नहीं है कुछ, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। ऐसे संत हैं जो कभी अपने नाम से कोई तीर्थ नहीं बनाते, कोई क्षेत्र का नाम नहीं रखते। ये तो भक्त हैं जो उनके नाम से रख लेते हैं तीर्थ के नाम या कोई भी। लेकिन आचार्य भगवान की कृपा इतनी सबके ऊपर रहे, मंडौरा वालों के ऊपर भी कृपा हुई और भव्य पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था। अभी भी होती रहेगी, अभी भी हो रही है। ऐसा नहीं सोचे, लोग कहते हैं कि आचार्य जी हम पर इतनी कृपा नहीं बरसाते हैं। अरे आप पुण्य तो बढ़ाओ, एक हो जाओ। कलो एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना मिलता। अगर हम सभी मिलकर एक हो जाएं, एकता जगी एकता जगियाई, मिलकर रहो। यहाँ पर जो अनुष्ठान हुआ था, पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था, अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि हो जाएगा आराम से। लेकिन जब बात आई थी कि पंचकल्याणक में तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आती है बारी तो उसमें लोग थोड़ा संकोच दिखाते हैं। आप समझ गए हो ये सारा, क्योंकि सारे में ही सब कुछ बताया जाता, सारा नहीं बताना पड़ता है और कम समय है, ज्यादा बताना है, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, तो बस अपन चर्चा कर रहे थे कि आचार्य जी तो विश्वविख्यात हैं, इसलिए पूरे विश्व में उनका चाहे मुनि दीक्षा दिवस हो, चाहे आचार्य पदारोहण दिवस हो, हम तो उनके भक्त हैं, तो हम तो मनाएंगे ही। आचार्य भगवान कभी नहीं कहते कि हमारा दीक्षा दिवस मनाओ, हमारा आचार्य पदारोहण दिवस मनाओ। वो तो ऐसे संत हैं कि आज उनके शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता है कि भाई विहार करते चले जा रहे हैं 10 से 12 किलोमीटर लगभग पैदल विहार, इतनी ग्रीष्मकालीन तपन। उनके अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है, यानी वही सोच जिस व्यक्ति के अंदर अगर आ जाती है तो वही व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है फिर उसकी क्या बात होती है। तो गुरु महाराज हमेशा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के गुण गाया करते रहते हैं। और उस दिन प्रवचन में आचार्य श्री के आंसू आ गए। दूसरी बार प्रवचन हम सुन रहे थे, आचार्य श्री की आंखों में आंसू आने लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। बताओ, पूरी दुनिया को दिगंबर जैन धर्म की जो आज परचम लहरा रहा है, पूरी ध्वजा फहरा रही है पूरे देश में और पूरे विश्व में, आज दिगंबर जैन धर्म अगर जाना जाता है तो पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कारण आज हमारे जिन शासन की प्रभावना हुई है। क्योंकि जिन शासन हमेशा रहेगा, क्योंकि ग्रंथों में उसका उल्लेख आता है, जिन शासन का ही उल्लेख आता है। और आज आचार्य भगवान की कृपा है कि आज दिगंबर धर्म जीवित रखा है, तो उन्हीं ने चर्या के माध्यम से, चाहे मूलाचार हो, चाहे समय सार को अगर देखना है तो आचार्य श्री के अंदर हम देख सकते हैं। और आचार्य श्री की ही कृपा है कि उनकी वरदानी छाव तले हम सभी एक होकर धार्मिक क्रियाएं करते हैं। और उनकी कृपा जिनके ऊपर हो जाती है बड़े पुण्यशाली होते हैं, जिनको आहार दान का सौभाग्य मिलता है, जिनको चरण छूने को मिल जाते हैं, जिनको दर्शन मिल जाते हैं, सभी बड़े सौभाग्यशाली और भाग्यशाली होते हैं। हम लोग भी तरसते हैं कि आचार्य भगवान के कब दर्शन मिले। जब साधु संत पिछीदारी, साधु संत और त्यागी व्रती तरसते हैं तो सामान्य आदमी की तो बात ही अलग है। वो हैं ही ऐसे, क्योंकि संत तो बहुत होते हैं, लेकिन जो अरहंत बनने के लिए तत्पर रहते हैं, जो हमेशा इस मूलाचार की गाथा को साक्षात
याद रखते हैं। भिक्कम बक्कम यम सोदी चरदी निच सो साहू ऐसो सुदविद साहू फड़िया जिण सासड़े भैबम। यानी मूलाचार की जो गाथा है भट्टेकर स्वामी जी ने बहुत अच्छी गाथा लिखी है और उसमें कहा कि भिक्कम यानी जिसकी भिक्षा शुद्धि हो, बक्कम यानी वचन शुद्धि हो, भिक्कम बक्कम हियम जिसका हृदय शुद्ध हो। आदि आदि जो शुद्धियां लिखी गई हैं ऐसे ही साधु के लिखी गई है। इसलिए हम हमेशा पंक्तियां बोला करते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। यानी आचार्य श्री जैसा कोई दूसरा नहीं है, आप सरीखे आप ही हैं। तो वह भगवान है हमारे आचार्य भगवान, हम हमेशा बोला करते हैं। क्योंकि जिसकी ऐसी शुद्धि होती है, जिनके ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इतने त्यागी व्रती बन गए, इतने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, पिछीधारी बन गए, ऐसे एक ही संत हैं जिनके प्रभाव से इतने सारे त्यागी व्रती बने और इतने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। कितनी बात कहें आपको सब ज्ञात है, क्योंकि आचार्य श्री ऐसे संत हैं जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है। सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर भी जानते हैं कि आचार्य भगवान क्या है। तो आचार्य भगवान की महिमा का वर्णन करते 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 जब करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सहस्र नाम लिखा गया है कि सहस्र नाम 1008 नामों से जब सहस्र नाम के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की, ऐसी जब आचार्य की स्तुति करते हैं तो लगता है कि बस करते ही जाएं, लेकिन समय सीमा होती है। तो अपनी बात पूर्ण करते हुए कि आप ऐसे ही उत्साह बनाए रखें हमेशा। पक्का विश्वास है कि आचार्य सी भी मड़ावरा जरूर आएंगे, विश्वास रखो। क्योंकि हमने देखा है कि आचार्य सी भक्ति से आते हैं, लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे तो आचार्य सी आ जाएंगे, ये गलत फहमी है। पुण्य बढ़ाना पड़ता है। तो हम तो चाहते कि यहाँ की भूमि तो पुण्यशाली है ही, बस थोड़ा सा ही कम है पुण्य, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो गुरु जी के चरण अवश्य पड़ेंगे। क्योंकि गुरु जी को मालूम चल गया है कि ये छोटी मोटी भूमि नहीं है। पहले के लोग जरूर थोड़े वैसे थे, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम जानते थे, नाम सुनते रहते, तो हमारी जो मेंटलिटी थी पहले की अलग थी। लेकिन जब देखा तो वाकई में इन लोगों ने जो उत्साह दिखाया, ऐसे लगता है कि यहाँ पे चतुर्मास तो करना ही चाहिए। क्योंकि साधु संत यही तो देखते हैं, यही तो ऊर्जा चाहिए है। क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता है वर्तमान में लोग, क्योंकि हम देखते हैं लोग हतोत्साहित से हो जाते हैं, जैसे एनर्जी नहीं हो, जैसे ग्लूकोज की 10-20 बोतल चढ़ना हो इनको। कई बार तो ऐसे लगता है कि जो ऊपर वाले हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है नीचे वाले जैसे बैरा के जैसा आगे बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं, जैसे उत्साह जागृत नहीं रहता, बस अपने चौके में उत्साह रहता है। अपनी अगर कुछ अपना काम करवाना हो तो उसके लिए उत्साह रहता है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो सब हतोत्साहित हो जाते हैं। चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं हो तो बस गुरु जी के पास एक बार चले जाना। और भी हमारे निरापक मुनि महाराज हैं, और भी मुनि महाराज हैं, सबका आशीर्वाद ले लेना, आपके अंदर अलग ऊर्जा आ जाएगी। ग्लूकोज से कम नहीं है ये। ग्लूकोज चढ़ाने में तो पैसा लगता है और हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाए, ये तो बिना साइड इफेक्ट की दवाई है और सबसे अच्छी वैक्सीन है। दुनिया में कोई इससे अच्छी वैक्सीन बनी नहीं है। और इसी प्रकार से कल पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज जिनकी अगवानी देवरी में की थी, पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था। पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज वह सिद्धांत मर्मज्ञ हैं और कई कृतियों का सृजन किया है। दोनों मुनि महाराज बहुत वरिष्ठ महाराज हैं और हम तो चाहते हैं कि अभी तो टाइम है, महाराज जी का प्रवास आपको लंबा मिले। और हम लोगों का तो जैसा होगा तो हम लोग महाराज जी के पीछे पीछे हैं ही, तो बड़े महाराज जी का जैसा लाभ मिलेगा आप लोगों को लाभ मिले और हम लोगों को भी महाराज जी का लाभ मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ कम शब्दों में कम समय में ज्यादा कहने का प्रयास किया है। और आगे फिर कभी मिलेंगे जब तो फिर चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की